नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा नेवी ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई थी और नेवी ट्रेडमैन की जो भर्ती निकाली गई थी 2003 में अंडमान निकोबार के लिए, उसका अब एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया और आपका एग्जाम मार्च में संभावित है, मतलब डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया। सारी चीजों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। वैसे में यहां तक पहुंचे कैसे, ये मेरे पीछे जो लोकेशन देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा लोकेशन अंडमान निकोबार का है, जो हमारा आइलैंड है, भारत का एक अभिन्न अंग है। और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जगह है। यहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे कैसे, इसी के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। किस तरह से पहुंचेंगे और आपकी तैयारी क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं, ऊपर से देखते हैं तो अंडमान निकोबार कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कई सारे आइलैंड, लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है ये, जिसमें सभी लगभग द्वीपों पर जंगल है। कुछ ही द्वीपों पे आदमी रहते हैं और घूमने वाला लोकेशन है और टूरिज्म है। कुछ ही द्वीपों पे, सब जगह नहीं है, लेकिन टोटल 572 द्वीपों का समूह है। बेहद ही खूबसूरत नजारा है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं नौकरी के लिए तो देश सेवा के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। और आर्मी की नौकरी में आपको पता ही होगा, पेंशन भी मिलता है, कैंटीन सुविधा होती है, खाने की सुविधा होती है और तमाम बहुत सारी चीजें आपको आर्मी की तरफ से जो आर्मी में नौकरी करने वाले लोग होते हैं उनको सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वैसे में इस खूबसूरत लोकेशन में नौकरी करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और बढ़िया से जीवन यापन करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म अगर आप भरे हैं, अगर आपको जाना है तो एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि जो पहुंचेगा उसको नौकरी मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां जाने के लिए बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको नौकरी, संभावित है कि जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगा। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक नेवी ट्रीटमेंट का प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आप सभी के लिए हमने कोर्स पे 80% का डिस्काउंट कर दिया। कई सारे बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं। अब ये कोर्स प्राइस का 80% डिस्काउंट के साथ शायद 399 के आसपास हो गया, जिसमें आपको सारे चीजें मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ है इसमें। आप आराम से प्रैक्टिस और कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन किए हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप केवल प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट मात्र 99 रुपीज का है और इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें, आप देखिए इसके अंदर में एक तो 99 का, देखिए टोटल ये जो प्राइस था 999, अभी प्राइस चल रहा था, इसको घटाकर 399 कर दिया गया, ठीक है ना। 399 कर दिया, ये हट गया है, ठीक है, ये हटा दीजिए। और जो इसका प्रैक्टिस सेट है उसका उसका जो प्राइस था 599 था, उसको कम करके आपको ओनली 99 रुपए देकर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर में आपको एक तो मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 करके है, करेंट अफेयर है और सारे सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिसमें जनरल अवेयरनेस ज्यादा आएगा, वो सब चीजें आपको दिया गया है। इसके अलावा पिछले साल का 23-24 का मैगजीन है करंट अफेयर का, प्लस में फरवरी तक के आपको करंट अफेयर भी इसमें आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में दोनों में है। अगर आप ये फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो ये इस पे फ्री में मिलेगा, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अगर फुल कोर्स लिए तो ये फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट वाला सेशन मिल जाएगा, नहीं तो ओनली आप केवल प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। कैसे परचेज करेंगे, तो इसके लिए आपको इजी वे ग्लोबल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से लेआउट आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे, आर्मी वाले सेक्शन में। आर्मी वाले सेक्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आर्मी वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का लेआउट दिखाई देगा। आर्मी के अलावा आपको जिस तरह यहाँ दिखाई देगा, ये दोनों, इस दोनों में से किसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। अगर ये 399 है, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये फ्री में आपको इसी के साथ मिल जाएगा। अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हो 99 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं कि भाई यहाँ पे पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड दिया रहेगा उसमें जो एड्रेस है, कुछ इस तरह का एड्रेस है, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल ग्राउंड मेन गेट, ठीक है ना। यहाँ जाना आपको मेन गेट श्री विजयपुरम, ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे है और इसका जो पिन कोड है इतना है, ठीक है। तो आपको पहुंचना है सबसे पहले श्री विजयपुरम, ठीक है ना। ये पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। पहले नाम क्या था, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार पर एक जगह है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, उसका नाम
अब श्री विजयपुरम हो गया है। यहाँ आपका एरोप्लेन लैंड करेगा, इसी जगह पे उतर जाना है और यहाँ के बाद आप जाएंगे टूरिज्म फेस्टिवल ग्राउंड मेन गेट, यहाँ पहुंचना है। ऑटो या किसी अलग जो वहां पे जो भी सुविधाएं उपलब्ध होगा उससे वहां जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि हम श्री विजयपुरम जो अंडमान निकोबार का एयरपोर्ट है यहाँ कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पहुंचने के लिए हम आपको रास्ते बताते हैं। अगर हवाई मार्ग से जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये आइलैंड दिखेगा, इसी पे आपको लैंड करना है और वहां का लोकेशन इतना बहुत सारा खूबसूरत है, जाएंगे तो एक बार घूम जरूर ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा अगर आप कहें तो हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार टोटल भारत सरकार का केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे टोटल 572 छोटे छोटे द्वीप समूह है, जिनको सबको मिलाकर अंडमान निकोबार कहा जाता है और इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पहले पोर्ट ब्लेयर था, नाम चेंज नया करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, और इसका भौगोलिक स्थिति देखें तो ये बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है और इसके जो निकटवर्ती जो देश है जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे देश उसके आसपास दिखाई देते हैं आपको। ठीक, वहां का जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। ठीक है, और जो अंडमान शब्द का मलय भाषा में हनुमान होता है, जो हमारे भगवान प्रभु हनुमान जी से संबंधित है। ठीक है, तो हिंदू के देवता हनुमान के नाम पर इनका नाम रखा गया है, पोर्ट ब्लेयर का मतलब अंडमान निकोबार रखा गया है। ठीक है, और सबसे पहले ये जो ये आइलैंड था ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में था। बाद में जापान ने इस पर अधिकार कर लिया था और जापान हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनको सौंप दिया था और आजाद हिंद फौज वहां पे अपना प्रथम संघर्ष किया था और आइलैंड को जीत लिया था। पहली बार वहां पर तिरंगा फहराया गया था 30 दिसंबर 1943 को पहली बार वहां पर आजादी हो गई थी। आजादी ले लिया गया था किसके द्वारा? आजाद हिंद फौज के द्वारा वहां पर तिरंगा फहरा दिया गया था और इसी वजह से हर साल 30 दिसंबर को वहां पे क्या मनाया जाता है? एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है उसके आजादी के संदर्भ में। ठीक है, तो ये छोटा सा जानकारी आपको था। बाकी आप चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए बाबू 2 रूट है, एक तो चेन्नई से आप जा सकते हैं और कोलकाता से जा सकते हैं। ठीक है, दोनों आप देखेंगे रूट तो ये समुद्र के किनारा वाला ही रूट है। कोलकाता भी समुद्र के किनारे है और चेन्नई भी समुद्र के किनारे है और ये वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता से अगर आप बढ़ते हैं इधर तो 1255 किलोमीटर की दूरी पे ये आइलैंड हमको मिलता है और चेन्नई से बढ़ेंगे तो 1191 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये आइलैंड मिलता है। ये दोनों से लेटेस्ट मतलब नजदीक वाली दूरी है। दिल्ली वगैरह से भी आप जा सकते हैं, फ्लाइट है, मुंबई से भी है, लेकिन सबसे नियरेस्ट आपको कोलकाता पड़ेगा। अगर बिहार, झारखंड, यूपी से हैं, अगर आप हरियाणा, राजस्थान से हैं तो आप उत्तर भारत से हैं तो कोलकाता से आप जाइए और बाकी जो दक्षिण भारत वाले लोग हैं चेन्नई से जा सकते हैं और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इलाके के जो लोग हैं वो मुंबई से भी फ्लाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कोलकाता से आपको 2 रूट मिलेगा। एक पहला पानी वाले जहाज से जा सकते हैं, शिप से जा सकते हैं, बाई एयर जाते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। ठीक है, अब टिकट क्या रहेगा आइए समझते हैं आपको। तो टिकट के लिए आपको क्या करना होगा? टिकट आप देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे बता दें आपको कि ये जो फ्लाइट है इंडिगो है, इंडिगो का फ्लाइट है सुबह में 5:55 में है। ठीक है, और 8:05 पे आपको पोर्ट ब्लेयर मतलब सी विजयपुरम आपको उतार देगा। ठीक है, वहां पे वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो आपका श्री विजयपुरम है, वहां पे वीर सावरकर एयरपोर्ट है और वहां पे आपको 8:05 पे उतार दिया जाएगा। कोलकाता से 5:55 में आपका फ्लाइट है इंडिगो का। इसके बाद स्पाइस जेट का है 9:40 में है और ये आपको 11:55 में वीर सावरकर एयरपोर्ट उतार देगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इंडिगो का जो प्राइस है आपका 4,909 रुपया है। ठीक है, आप 91 kg तक आपका वजन अगर होता है, आपका लगेज वगैरह तो लेके जा सकता है। नॉन स्टॉप फ्लाइट है, डायरेक्ट आपको ले जा रहा है। टाइम आपको 2 घंटा 10 मिनट ले रहा है, ये 2 घंटा 15 मिनट ले रहा है। ठीक है, यही 2 फ्लाइट है जो ये कोलकाता से आपको बता रहे हैं, आपको जा सकते हैं, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस, ये 6,232 है, ये 4,909 है। और ये जो मैं प्राइस बता रहा हूं ये वेरी करता है, अगर आप जितना लेट से टिकट लेंगे ये प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर आप अभी ले लेते हैं तो इतने में मिल जाएगा, देर करिएगा तो हो सकता है 10,000 15,000 तक भी जा सकता है, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फ्लाइट है 2:10 से लेकर 2:10 में उड़ेगा और 4:25 में पहुंचाएगा और 2 घंटा 15 मिनट टाइम ले रहा है। नॉन स्टॉप फ्लाइट एवी है और ये 6,232, मतलब ये दोनों सेम कंपनी है।
एक एयर इंडिया एक्सप्रेस करके एक फ्लाइट है जो 5:40 में है कोलकाता से, और आपको 7:50 में आपको वीर सावरकर एयरपोर्ट श्री विजयपुरम आपको पहुंचा देगा, और 6,788 रुपए लेगा। तो ये फ्लाइट का डेस्टिनेशन है। अब टिकट कैसे काटेंगे आप लोग? आप मेक माई ट्रिप से टिकट काट सकते हैं, या बहुत सारे साइबर कैफे वाले भी फ्लाइट का टिकट काटते हैं, तो वहां पर संपर्क करके आप टिकट काट सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो है आपका शिप से, पानी वाले जहाज से जाएंगे। तो पानी वाले जहाज से जाएंगे तो लगभग 50 से 60 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना, 50 से 60 घंटे लग जाते हैं। उससे जाना आपके लिए सही नहीं रहेगा, पैसे भी लग जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन आपको शिप में ही यात्रा करना पड़ेगा। उससे बढ़िया फ्लाइट से जाइए, और थोड़ा बहुत पैसे का अंतर आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत 2-4 हजार का अंतर रहेगा, 2-3 हजार का अंतर रहेगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के लिए आपको जाने के लिए यही आपका रूट सबसे बेस्ट रहेगा कि आप फ्लाइट से जाइए, और वहां पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहीं पे आपको क्या करना होगा, उतरना होगा, जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और राजधानी में है। और इसका नाम जो पहले आपका पोर्ट बलेरा था उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया, और वहां पे वीर सावरकर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। उतरने के बाद वहां से जो भी डेस्टिनेशन है आप ऑटो या कार वगैरह से जा सकते हैं। और ये जो फ्लाइटें हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, यहाँ से सारी फ्लाइटें मिलती हैं, तो कोलकाता आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे से 3.5 घंटा के लगभग बीच आपको लगता है। समुद्र मार्ग से जाइए तो कोलकाता, चेन्नई से आप लोग समुद्र के मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन आपको 50 से 60 घंटे आपको जाने में लग सकते हैं, इसलिए ये सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये जानकारी था आप लोगों के लिए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये फॉर्म था जिसमें सैलरी आपको देखिए 18,000 से लेकर 56,900 है, बहुत अच्छा सैलरी है, आपको जाना चाहिए। और जो बच्चा पहुंच जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 362 सीट है टोटल। टोटल कितना सीट है? 362 है, और हमें लगता है कि 362 लोग ही नहीं जा पाएंगे, है ना। अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि 1000 लोग गए तो 1000 लोग भी जाएंगे तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है, नौकरी आसानी से मिल जाएगा। और जाइए जरूर, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा घूमना चाहिए। अगर आपको मौका मिले, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोलकाता से फ्लाइट लीजिए और पहुंच जाइए। फ्लाइट का भी मजा लीजिएगा, एग्जाम का भी मजा लीजिएगा, और ये जो आइलैंड है ये घूम भी लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो जो वीर सावरकर एयरपोर्ट उतरने के बाद मतलब विजयपुरम उतर जाएंगे, और वहां के बाद आपको आइलैंड टूरिज्म एंड फेस्टिवल ग्राउंड, ये जगह है, वहां पे आपको पहुंचना है। और मुझे लगता है कि अगर आप जाने का प्लान कर रहे होंगे, तो अगर मेन कोर्स जो 999 वाला है ये 399 हो गया है, अगर आप इसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आज, चाहे आप कहीं से पढ़े हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत काम का आ जाएगा, बहुत कुछ इसमें लेटेस्ट चीजें हैं जो आपके काम का है। तो प्रैक्टिस सेट मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। 99 रुपए कुछ नहीं है, 9,000, 4,000, 5,000 रुपए खर्च करके अगर आप जा रहे हैं, तो 99 रुपए का प्रैक्टिस सेट आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे तो मैं चाहूंगा कोर्स ही ज्वाइन करके बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।